आइए जानते हैं अष्टधारी नंबर। अष्टधारी नंबर यानी कि ऑक्टल नंबर। ऑक्टल नंबर क्या है? इसमें 8 अंक है। कितने अंक है? 8। 8 संख्या दिया। बेसिक संख्या कितना है? 8। बेसिक संख्या कितने हैं? इसमें बेसिक संख्या 8 है। इसी 8 संख्या से हमें क्या करना है? संख्या बनाना है। हमने पढ़ लिया डेसिमल नंबर, रोमन नंबर, बाइनरी नंबर। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में हमने ये तीनों को जान लिया। अब जानेंगे ऑक्टल नंबर और हेक्साडेसिमल नंबर, शतकधारी नंबर। अब इसका कैसे संख्या बनाना है पहले ये सीख लेते हैं। इसमें पहले क्या करना है? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। 7 तक लिखे। अगला संख्या क्या होगा? अगला संख्या हो जाएगा 10। अगला संख्या क्या हो जाएगा? 10। यहाँ क्या वाला संख्या हो जाएगा? 10। फिर हम आगे पढ़ेंगे, बढ़ते जाएंगे। 10 क्या हो जाएगा? ये 8 की जगह क्या लिखेंगे? 10। फिर 1 1, 1 2, 1 3, 1 4, 1 5, 1 6, 1 7, फिर 2 0। फिर क्या आ जाएगा? 2 0। इसमें 7 तक ही हमको दिया गया है। 7 तक संख्या दिया गया है। इसके आगे क्या? इसी से हमको क्या बनाना है? संख्या आगे बनाते जाना है। किसी से क्या बनाते जाना है? संख्या बनाते जाना है। जैसे डेसिमल नंबर था, दशमिक संख्या। दशमिक संख्या जो था इसमें क्या था? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। इसको हम कैसे लिखते थे? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इसमें 7, 8 और 9 था। 8 9 8 9 भी लिखते थे। उसके बाद 1 0 क्या लिखते थे? उसके बाद 1 0 लिखते थे। उसके बाद क्या लिखते थे? 1 1, 1 2, 1 3, 1 4, इसी प्रकार से लिखते थे। इसमें भी 7 तक है। 7 के बाद क्या लिखेंगे? 1 0। 7 के बाद क्या लिखना है? 1 0। ठीक इसी प्रकार से हम आगे लिखते जाएंगे। इसके बाद क्या लिखते हैं? इसी को हम आगे लिखते जाएंगे। 2 1, 2 2, 2 3, 2 4, 2 5, 2 6, 2 7, 3 0 हो गया। इस बार से आपके बढ़ाते जाना है। अब क्या करेंगे? तो इसका पहचान कैसे करें? ऐसा क्या करना है? ऐसा क्या करना है? पहचान करना है। यहाँ तक समझ में आ गया? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं? चलो इसको मिटाता हूँ पहले। अब मान चलो कोई संख्या लिखा हुआ है 0 1 से लेकर कोई भी संख्या लिखा हुआ है, जैसे 2 है, 3, 6, 7। ये है किसमें? हमको ऑक्टल नंबर में। किस कौन से नंबर में है? ऑक्टल में है। इसको किस में हमको लिखना है? दशमिक में। ये किसमें है? अष्टधारी। किसी से यहाँ पर देख लेना क्या लिखा हुआ है? 8 लिखा हुआ है, मतलब ये अष्टधारी संख्या में लिखा हुआ है। इसको हमको किस में लिखना है? इसको किस में बदलना है? हमको दशमिक संख्या। किस में बदलना है? दशमिक संख्या में बदलना है, डेसिमल नंबर में, जो कि प्रचलित है, जो कि हम सब लिखते हैं। कोई संख्या दिया हुआ जैसे कि 2 3 6 7 संख्या दिया हुआ अष्टधारी में, इसको किस में बदलना है? हमको दशमिक संख्या में बदलना। किस में बदलना है? दशमिक संख्या में बदलना है। किसमें बदलना है? दशमिक संख्या में बदलना है। अब देखो जो 2 है, सबसे पहला कौन संख्या है? 2 है, गुना अष्टधारी में है। किसमें है? अष्टधारी में है। क्या लिखेंगे? 8। क्या लिखेंगे? 8। इसके बाद ये 2 के बाद कितने संख्या इधर बचा हुआ है? कितने संख्या बचा हुआ है? 1 1 कितने अंक? 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक। कितने अंक बचा है? 3। तो पावर क्या लिखेंगे? 3। फिर अगले संख्या भरेंगे, बीच में क्या देंगे? जोड़। उसके बाद क्या लिखा है? 3 लिखना है। 3 दिए, गुना अष्टधारी है 8 दिए। इस 3 के बाद इधर कितने अंक बचा हुआ है? इधर कितने अंक निकलना? 1 2। कितना अंक बचा हुआ है? 2 अंक बचा हुआ है। फिर जोड़। फिर 6 है, हमने 6 लिखा, गुना अष्टधारी में है 8 दिए। इधर 6 के बाद कितने अंक बचा हुआ है? आगे बढ़ते जाएंगे, अंक घटते जाएगा। जैसे 6 के बाद कितने अंक बचा हुआ है? 1 अंक बचा हुआ है, 1। फिर जोड़ 7 गुने 8। 8 लिखे, अष्टधारी है 8 लिखे। 7 के बाद कितने संख्या बचा है? 1 भी नहीं, मतलब क्या हो जाएगा? 0। क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अब इसको क्या करना है? हमको लिखना बनाना है। 2 गुना 8 पावर 3। 8 पावर 3 का मतलब है 8 को कितने बार? 3 बार गुना करना है। किसी भी संख्या का घात अगर यदि 3 है, क्या है? 8 पावर 3 है, 8 पावर क्यूब है, 8 पावर 3 है। इसमें क्या करना? 8 को 3 बार गुना करना है। 8 को कितने बार गुना करना है? 3 बार गुना करना है। कितना बार? 3 बार गुना करना है। कितने बार गुना करना है? 3 बार। द्विधारी अगर रहेगा, यहाँ पर द्विधारी दशमिक बदलना है। अगर द्विधारी रहता है तो यहाँ क्या लिखते हैं? 2 लिखते हैं। क्या लिखते हैं? 2। तो यहाँ भी क्या लिखते हैं? 2। द्विधारी में हो तो यहाँ क्या लिखेंगे? 2। अष्टधारी में है तो 8। अष्टधारी में है 8 लिखेंगे। अब देखो किसको कैसे तोड़ना है? 8 गुना 8 गुना 8।
तो यहाँ तक समझ में आ गया। 8 पावर 3 है तो 8 को कितने बार गुना करना है, 3 बार गुना करना है। फिर जोड़ है 3 गुना 8 पावर कितने हैं, 2 है। 8 पावर कितने हैं, 2, तो 8 गुने 8। फिर जोड़ 6 गुने 8 जोड़ 7 तो 7 गुने 8 पावर 0। किसी भी संख्या का घात अगर 0 हो और 7 का भी घात क्या हो, 7 का घात क्या हो, 0 हो। 7 का घात क्या हो, 0 हो। इसका वैल्यू क्या आएगा, 1। इसका वैल्यू क्या, किसी भी संख्या का घात अगर किसी भी संख्या पर घात अगर शून्य है, किसी भी संख्या का घात अगर शून्य है, उसका वैल्यू क्या आएगा, 1 आएगा। क्या आएगा, 1 आएगा। 1 लिख दिया हमने। अब गुना करो, पहले एक छोटे से गुना करा लो। 8 दूनी 16 गुने 8 8 64। 8 8 गुना कितना है, 64 प्लस इसके बाद देखो 3 गुना 8 8 64। फिर जो 8 8 8 छके 48 जोड़ 7 गुना 1 7। अब जो 16 चौके 64 बाकी 6 16 छके 96 96 16 छके 96 96 96 में 6 96 में 6 जोड़ कितना हो जाएगा, 102। फिर जोड़ 4 तिया 12 2 बाकी 1 6 तिया 18 18 1 19। फिर जोड़ 48 7, इस दोनों को जोड़ ही दो, कितना हो जाएगा 55। कितना हो 55 जोड़ो 4 2 6 6 5 11 11 के 11 का 1 11 का 1 बाकी 1 2 9 2 11 11 5 16 1 17 1 7 बाकी 1। इसके बाद 0 1 1 1 1 क्या हो जाएगा, एक इसका हासिल था 2। फिर क्या है यहाँ पर 1 है, 1 दे दिए। यहाँ तक समझ में आ गया। और इसको जांच करना है, क्या करना है, इसका जांच करना है। सर इसको 10 में इसमें किसमें बदले हम, इसको किसमें बदले हैं, 10वीं में बदले हैं। किसमें बदल का गया, 10वीं संख्या में। कौन संख्या में बदल गया। अब चलो इसको क्या करना है, हमको जांच करना है। क्या करना है, जांच करना है। अब क्या इसको इधर मिटा दें, मिटा देते करना क्या है 1271 1271। अभी जैसे उसमें भाग देते थे 2 से, अब इसमें किससे भाग देना है, इस द्विधारी में किससे भाग देते थे, द्विधारी में 2 से भाग देते थे। ये अष्टधारी है, अष्टधारी मतलब 8 से भाग देंगे। किससे भाग देंगे, 8 से भाग देंगे। किससे भाग देंगे, 8 से। इसको भाग देते हैं, अलग पहले भाग दे देते हैं। 8 से भाग देंगे किसमें, 1271 आया है। 8 कम 8 4 7 8 5 40 7 1 8 8 64। क्या बचेगा यहाँ पर 7, घटाएंगे क्या हो जाएगा 7। ठीक, ये 7 जो शेष बचा, जो क्या बचा शेष, जो शेष बचा इसको कहाँ लिखते हैं हम, ऊपर लिखते हैं। क्या लिखते हैं, कहाँ लिखते हैं, ऊपर। जो भागफल आता है, जो भागफल आता है उसको कहाँ लिखते हैं हम, बीच में लिखते हैं। भागफल कितना है 158। फिर इसमें 158 में भाग देंगे। फिर किसमें भाग देना है, 158 में भाग देना है। 158 में भाग देना है। किससे भाग देना है, 8 से भाग देंगे। 8 एकम 8 7, फिर 8 हो जाएगा नीचे आएगा 8 9 72, घटाएंगे कितना आएगा 6 आएगा। जो शेषफल 6 आया, जो शेषफल क्या आया 6 आया, जो शेषफल 6 आया, शेषफल कहाँ लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे। शेषफल यहाँ लिखेंगे। और जो भागफल आया, जो भागफल आया उसको कहाँ लिखना है, बीच में लिखना है। कहाँ लिखना है, बीच में। अब फिर भागफल में फिर से किससे भाग देना है, 8 से भाग देना है। किससे भाग देना है, 8 से भाग देना है। चलो फिर देखते हैं। 19 में भाग देंगे 8 से, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, घटाएंगे क्या आएगा 3 आएगा। इस शेषफल, जो शेषफल आता है उसको कहाँ लिखते हैं, इस साइड लिखते हैं। किस साइड, दाहिने साइड। जो भागफल आता है उसको कहाँ लिखते हैं, बीच में लिखते हैं। भागफल कितना आया, भागफल कितना आया 2 आया। अब हमको लिखने का तरीका ऐसे, नीचे से किधर, ऊपर की ओर, नीचे से ऊपर की ओर। उसको किसको कहाँ लिख देना है, नीचे से ऊपर की ओर। नीचे से ऊपर की ओर पहले क्या है 2 है, फिर क्या है 3 है, फिर क्या है 6 है, फिर क्या है 7 है। क्या बराबर हुआ, बराबर हो गया, अष्ट मिल गया, जांच हो गया, सही है। चलो 1 2 संख्या लेकर और बनाते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे हम। ये किसमें है, अष्टधारी में। ये जो भाग देख लिखे हैं उसी का हो गया। चलो
191 इससे भी छोटा। इतना तो कॉन्सेप्ट सीखो। ये किसमें है? दशमिक में। किसमें है? दशमिक में। इसको किसमें बदलना हमको? अष्टधारी। कौन सा संख्या पढ़ रहे हैं? ऑक्टल नंबर। किसमें बदलना है? अष्टधारी में बदलना। 191 है, 191 का दशमिक संख्या है, इसको बदलना अष्टधारी में। इसको बदलना है अष्टधारी में। 191 इसमें किसको किसमें बदलना है? अष्टधारी में बदलना है। तो 8 से हम क्या करेंगे? भाग देंगे। दशमिक में अष्टधारी में बदलना है, इसका नियम सीख लो। ठीक, 8 से भाग देंगे किसमें? 191 में। 8 दूनी 16, घटाएंगे क्या बचेगा? 3 1, 8 दिया 24, घटाएंगे क्या बचेगा? ये 7। क्या बताया? 7। तो शेषफल आया, जो क्या आया? शेषफल। शेषफल को किस साइड लिखना है? दाहिने साइड लिखना है। शेषफल किधर लिखना है? दाहिने साइड में। और भागफल को बीच में। भागफल को बीच में। फिर भाग देना 8 से। अब देखते हैं 2 3 आया हमारा क्या? भागफल। इसमें भाग देना है हमको किससे? 8 से। कब तक भाग देना? जब 8 से कम ना बचे। 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, क्या आएगा? घटाएंगे तो 7। क्या आएगा? 7। घटाएंगे कितना बचेगा? 7। जो शेषफल आया, क्या आया? शेषफल। क्या आया? ये जो शेषफल है, शेषफल को हम किधर लिखते हैं? दाहिनी साइड। शेषफल दाहिनी साइड लिखे, और 2 भागफल को बीच में लिखेंगे। भागफल को बीच में। 8 से कम हो गया, अब इसमें भाग नहीं देना है। 8 से कम हो गया, इसमें भाग नहीं देना है। अब यही हमारा हो जाएगा किसका? आंसर बन जाएगा। कैसे लिखना है हमको? 2 लिखना है। सबसे पहले 2 नीचे से ऊपर तरफ लिखना है। नीचे से ऊपर की तरफ 2 7 7, यही हमारा आंसर हो गया। समझ में आ गया? 94 का, चलो 94 का भी देखते हैं। 94 का तो और इजी है। 94 कौन सी संख्या में है? अष्टधारी में। इसको किसमें बदलना है? दशमिक बदलना। किसमें बदलना है? दशमिक में बदलना। किसमें बदलना है? दशमिक से अष्टधारी में बदलना है ना। दशमिक से अष्टधारी में बदलना है। अष्टधारी में फिर क्या लिखेंगे? 94 है, 94 में भाग देंगे। किससे भाग देंगे? 8 से भाग देंगे। किससे भाग देंगे? 8 से। चलो साइड में देखते हैं। 94 है, इससे इसको हम किससे भाग दिए? 8 से। 8 एकम 8 घटा 1 4, 8 एकम 8 6। जो शेषफल आया, क्या आया? जो शेषफल। शेषफल किधर लिखना है? दाहिने साइड में लिखना है। कहाँ लिखना है? दाहिने साइड में। शेषफल कितना है? 6। 6 दाहिने साइड में लिख दिए। और भागफल कितना है? 11। 11 भागफल। फिर 8 से भाग देंगे। 8 एकम 8। चलो तुम नहीं समझ रहा, जब देखो 8 से 11 में भाग देंगे, एक बार में खाएगा, कटेगा, घटाएंगे 3। जो शेषफल आया, शेषफल को यहाँ लिखना है और भागफल को बीच में लिखना है। यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्या आ जाएगा? 136। किसमें है? अष्टधारी में। अब 94 को मान चलो। अब क्या है? 94 है। 94 है, इसको अष्टधारी मान चलो है। किसमें है? अष्टधारी। इसको किसमें बदलना है हमको? दशमिक में बदलना है। किसमें बदलना है? दशमिक में। किसमें बदलना है? दशमिक में बदलना है। तो क्या है? 94 है। तो इसको देखो 9 गुने अष्टधारी में है 8 लिखे। 9 के बाद कितने अंक बचा है? 1 अंक बचा है। जोड़ 4 गुने 8, अष्टधारी में 8। पावर कितना होगा इस 8 पर? इधर 4 के बाद कोई अंक है नहीं है, क्या लिखेंगे? पावर 0। इसी को बनाओ। 9 गुना 8 का पावर 1 है, तो मतलब 8 को एक ही बार गुना करना है, मतलब 8 जोड़ 4 गुना 8। किसी भी संख्या का पावर अगर 0 है, उसका वैल्यू क्या आता है? 1 आता है। हो तो गया 9 8 72 4 76। क्या जाएगा? 76 आंसर। क्या किसमें ये है? दशमिक में। किसमें है? दशमिक में। समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं। अब इसको जांच करना है। 136 को अष्टधारी में है तो दशमिक में सही है, लिखे नहीं लिखे? क्या लिखेंगे हम? देखो 136 है, ये किसमें है? अष्टधारी में। इसको किसमें बदलना है? दशमिक में बदलना है। क्या दशमिक बदलने के लिए क्या करते हैं? 1 है तो 1 लिखे, गुना 8 है 8 लिखे। 1 के बाद कितना अंक बचा है? 2 अंक बचे हैं। 3 और से 1 1 1 2, कितना अंक बचा है? 2। 2 गुण पावर 2 दिए। फिर जोड़ 3 गुना, फिर 8 लिखेंगे। इधर कितने अंक बचे? 1 अंक बचा है। फिर क्या लिखेंगे? जोड़ 6 गुना 8 पावर 0। 6 का कोई अंक है नहीं है, तो पावर क्या आ जाएगा? 0। 1 गुना 8 का स्क्वायर। 8 को 2 बार गुना करना, जैसे 8 का स्क्वायर है मतलब 8 गुना 8 8 8
क्या लिखेंगे 64 जोड़ 3 गुना 8 का पावर 1 है, मतलब 8 को एक ही बार गुना करना। तो क्या आएगा इसका वैल्यू 8 जोड़ 6 गुना 8 पावर 0। किसी भी संख्या का पावर 0 है, इसका वैल्यू क्या आता है 1 आता है। 64 जोड़ 8 दिया 24 जोड़ 6। अब देखो 4 4 4 8 6 14 6 2 8 8 इसका एक हाथी 9 94। देखो 94 का दशमिक में है, जांच हो गया, दशमिक समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या समझेंगे हम,